नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पक्षियों को किस प्रकार से उनकी केयर और साफ़ सफाई का विशेष किस तरीके से साफ़ सफाई करते हैं और क्या प्रोसीजर है उनका कि हम अपने बर्ड्स को किस तरीके से ठीक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके जहाँ पंछी रहते हैं, एक तो बिल्कुल साफ़ सफाई हो, इस तरीके से आपको साफ़ सफाई रखनी है। बिल्कुल भी उनका फर्श बिल्कुल नमी और गीला नहीं होना चाहिए। यदि वो गीला होगा, अगर बीटें होंगी उनके पैरों पर चिपकेंगी और पैर पर चिपकने के बाद जैसे ही पंछी खो जाता है, अपनी नाक पे भी लग जाती है, उसकी बीट वगैरह दाने पे भी लग जाती है। इससे भी आपका पक्षी बीमार हो सकता है। तो मेन चीज़ है साफ़ सफाई। आप देख रहे हैं किस तरीके की साफ़ सफाई हो पड़ी है यहाँ। और किसी भी पक्षी, हमारे जो कबूतर हैं, किसी के पक्षी के जो पंजे हैं बीट नहीं मिलेगी, बिल्कुल एकदम साफ़ और सुथरे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, वो यही कारण है। मेन चीज़ है साफ़ सफाई। ठीक दोस्तों, और आपको दूसरी चीज़, पानी का जो बर्तन है आपको इस तरीके से रखना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है। मैं ज़्यादा महंगी आइटम यूज नहीं करता हूँ, मैं अपने घर पर बना लेता हूँ। थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, सिर्फ पानी पिलाना है जिससे बीट ना जाए, घर पर बन जाता है। इसके अंदर पानी है। जब ये कबूतर पानी पी ले, ये भी आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कोई बीट किसी प्रकार का कोई इसमें फॉल्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि इनके पेट में जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है साफ़ सफाई कीजिए। और देखिए, हमारे कबूतर भी बिल्कुल फिट फॉर और हेल्दी हैं। इसी तरीके ये दोस्तों ब्रीडिंग सेटअप है। आपको देखिए बिल्कुल क्लियर है। पंजे भी हर कबूतर के आपको जो है साफ़ मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं मिलेगी। ये इनका खाने का वो है, आपको बीट, कोई मिट्टी, किसी भी प्रकार का कोई नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल साफ़ खाते हैं। जब साफ़ चीज़ इनके पेट के अंदर जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ही बीमारी से बचे रहेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बच्चा भी बिल्कुल खुश है इसमें। क्योंकि इसके अंदर कोई गीलापन नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, साफ़ है, पर एकदम बिल्कुल क्लियर है। और ये मिट्टी है इसके अंदर पड़ी हुई, इसकी डेली साफ़ सफाई होती है और दूसरी मिट्टी इसके अंदर डल जाती है। कोई मच्छर नहीं होगा, कोई मक्खी इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये बच्चा जो है ऑटोमेटिक ही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर बच्चे जब हमारे मक्खी वगैरह काटती हैं और उनकी सुइयाँ निकल के आती हैं, तो ये जो है इनका ब्लड कुछ वो चूस लेते हैं मच्छर मक्खी, और कुछ परों में खिंच जाता है, तो बच्चा बीमार होकर मर जाता है। इसी तरीके से पानी का ये है टब। जब ये पी लेंगे, अब दाना खा रहे हैं, ये पी लेंगे, इनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये आप देख रहे हैं कुछ मादियाँ अंडों बैठी हैं, बिल्कुल साफ़ है। इनके नीचे किसी तरीके की भी कोई गंदगी नहीं है, कोई बीट नहीं है। जब हम इस तरीके से अपने पक्षियों को दाना स्ट्रे वगैरह में देते हैं तो पक्षी भी हमारे खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ये हमारा वो सेटअप है जो कि कुछ दिनों के चूजे हो जाते हैं और हम जो है इनको निकाल कर हाथ से पालते हैं, हैंड फीडिंग कराते हैं। इसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो दोस्तों देखिए, इनके नीचे भी बिल्कुल आपको क्लियर मिलेगा, सूखा एकदम पानी का ट्रे इनके अंदर भी रखा रहेगा। जब शाम को हम इनको बंद करेंगे तो सब चीज़ इनके अंदर से हटा ली जाएगी। इनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि पंजे बिल्कुल साफ़ और खुश्क मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपका दाना खुला नहीं होना चाहिए, आपके पास डिब्बा होना चाहिए, डिब्बे के अंदर दाना होना चाहिए। क्योंकि दाना अगर खुला रहेगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें चींटियाँ वगैरह, मच्छर वगैरह घुसते रहते हैं, वो अपनी गंध छोड़ते हैं और वही दाना जो है हमारे कबूतरों के पेट के अंदर जाता है। तो इससे भी हमारा कबूतर जो है बीमारी की चपेट में आ जाता है। आपको हर चीज़ जो है बंद मिलेगी। आपके पास एक सैनिटाइज़र होना चाहिए इस तरीके का। अब समय थोड़ा दिन जो है रात होने को चली है, इसलिए हम क्या करते हैं, शाम को अपने कबूतरों में इसका
स्प्रे मारते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा मच्छर मक्खी जो भी है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और इसी तरीके से अगर यदि इनके ऊपर भी चला जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो इनके अंदर जो मक्खी मच्छर है वो भी इसकी गंध से चले जाते हैं। इसी तरीके से हम इसके अंदर नीचे करते हैं। इसके अंदर एक ढक्कन हमने फिनाइल है, एक ढक्कन डिटॉल है और जी 1 कप जो है इसमें नीम का पानी है। ये नेचुरल स्प्रे है, बहुत अच्छा है, आप भी बना कर रखिए। ये मैंने सब बना रखा है। ये कूड़ा है, जो भी बीट होती है इसके अंदर जाती है और इसके बाद ये एक कट्टा है उसके अंदर चली जाती है। आप यदि बीटों को भी इस तरीके से इधर उधर फैलेंगे तो वहाँ से भी गंदगी होती है। ये पानी का है, ये पानी इसी में रखा जाता है, उसके बाद ये डिब्बों में जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी अपने पक्षी या परिंदों में कोई भी चीज़ इस तरीके से थोड़ी सी केयर रखेंगे तो बच्चे बड़े आपके कबूतर बिल्कुल फिट रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल यदि आप इस तरीके से आप प्रोसीजर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके कबूतर बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। देखिए सब बच्चे कितने खुश हैं, खुशी उससे ही खा रहे हैं ये। और जब ये खा लेंगे इसके बाद जो है हम इसको जो है जो पेटियां हैं इनके अंदर ये दाने खाने वाली, इनको हटा देंगे, पानी भी हटा देंगे। उसके बाद कोई भी चीज़ इनको नहीं दी जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों, आप जैसे कि शाम को दाना खिला दिया, सुबह को लोग बाग बहुत जल्दी करते हैं उनको दाना डालने की। जब भी आप दाना डालें, जब समझ लें कि कबूतर बिना खाए 3 दिन तक रह सकता है। 3 दिन वो आराम से अपने दाने को अपने पेट के अंदर रख लेता है। आपने देखा भी होगा, यदि आपका कबूतर कभी कहीं से निकल भी जाता है, भाग जाता है, तो वो दूसरे या तीसरे दिन, 1 दिन में या 2 दिन में बड़ी मुश्किल से कबूतरों में गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उसके अंदर दाना होता है। तो ज़्यादा भी हम अपने पक्षी का पेट नहीं भरे, क्योंकि ज़्यादा बनने से भी वो स्वाद में ज़्यादा खा जाता है और उसके बाद जो है पोटा जाम होने के अधिक चांस रहते हैं। तो हम जो है अपने पक्षियों को 12 से 15 ग्राम दाना पर कबूतर को देते हैं। जो हमारा ब्रीडिंग वाला से ये है सेटअप है, इसमें हम जो है 12 घंटे दाना रखते हैं सुबह से शाम तक। क्योंकि जो हमारी मादियाँ होती हैं वो 12 बजे के बाद ही अपने अंडों पे से उठती हैं और इस बीच यदि उनको दाना नहीं मिला तो वो मादियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों? उसको दाना नहीं मिलेगा प्रॉपरली, वो अपने अंडों पर रहेंगी, तो इस वजह से मादियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। जब भी आप अपने कबूतरों से ब्रीडिंग करवाएं तो उनके जो लॉफ्ट है उनके अंदर दाना जो है 12 घंटे रखा होना चाहिए। क्योंकि सुबह से शाम तक जो है उसमें बच्चे भी होते हैं। सुबह को जब आप दाना डालें 9 बजे के आसपास उनको दाना डालें। दाना डालने के बाद वो 10-11 बजे तक बिल्कुल बच्चों को खिला करके और ख़ुद भी खा करके पानी पी करके बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और 1 घंटा वो घूमते हैं अपने लॉफ्ट में ही। और उसके बाद जो है आप वहाँ से उसमें जो अगर थोड़ा दाना है तो और डाल दें। उससे जब 12 या 1 बजे मादी उठती है और मादी उठने के बाद फिर उसको दाना जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और पानी भी उसके अंदर आगे रखा रहना चाहिए ताकि वो अपना पेट भर सके। और उसके बाद जो है 2 से 2.5 घंटे बाद वो अपने जो अंडे हैं उसमें वो जा सके। तो दोस्तों, आप जो है इस तरीके से प्रोसीजर रखिए तो मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ बीमारी के कम चांस होंगे आने के। और देखिए, मेन चीज़ होती है साफ़ सफाई। यदि आप साफ़ सफाई रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 40% बीमारी आपके द्रव्य में से ऑटोमेटिक ही चली जाती है। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से कोई गंदगी, कोई बीट आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, और मैं इनको जो है इनका क्या रूटीन ब्रीडिंग वाले को मैं क्या रूटीन देता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह को 9 बजे दाना मैं डालता हूँ इनके रूम में और शाम तक जो है फिर मैं दोपहर में आता हूँ 1 बजे। और 1 बजे के बाद अगर मैं देखता हूँ कि इनके ट्रे में दाना नहीं है फिर मैं इनको ट्रे में फिर दाना डाल देता हूँ। पानी सुबह का 12 बजे तक चलाता हूँ। उसके बाद जो है पानी जो है चेंज करके फिर दोबारा रख जाता हूँ।
उसके बाद ये अब प्रॉपरली खा लेंगे। उसके बाद जो दाना और जी ये जो पानी का कुंडा है ये भी हटा लिया जाएगा। और सुबह को 9 बजे मैं अपनी छत पर आता हूँ और इनको दाना पानी फिर वही प्रॉपरली रख कर चला जाता हूँ। तो इस तरीके से आप रखें। और उसके साथ साथ कैल्शियम, मिनरल और जी आपका ब्रोटोन, 5 दिन ब्रोटोन, 5 दिन कैल्शियम और 5 दिन जी विमरल आप ब्रीडिंग वाले सेटअप में रखिए और उनको जो है पिलाइए। 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आप रखिए। तो यदि पक्षी ज़्यादा हैं तो 2 ml कर लीजिए। यदि इस तरीके से करेंगे तो आप जिस तरीके से ये पक्षी घूम रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ, आपके पक्षी भी इस तरीके से घूमेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो ही, आप इसको ध्यान रखें। और मैं आपको मिट्टी भी दिखाता हूँ, फिर मैं इनको मिट्टी डालता हूँ शाम को, और मिट्टी भी किस तरीके की होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं अपने हाथ से मिट्टी बनाता हूँ, मैं मोल की कोई चीज़ यूज नहीं करता हूँ। इसके अंदर मिट्टी है, ईंट है, अंडे का छिलका है, अजवाइन है, हल्दी है और जी काला नमक है। इतनी मोटी मिट्टी इनको मैं रखता हूँ। और ये 50 बर्ड पे मैं जो है 50 ग्राम मिट्टी डालता हूँ। तो ये छत है, छत पर भी आपको कोई बीट वगैरह नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि सुबह की बीट ये शाम को इस पर झाड़ू लग जाती है। और सुबह को जब 9 बजते हैं तो मैं अपने पक्षियों को बाहर खोलता हूँ ताकि उनके जो बीटें हैं उनके पैर में नहीं लगे। तो आप इस तरीके से प्रोसीजर करें। मैं समझता हूँ कि आपके परिंदे पक्षी बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके पक्षी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।